महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये सभा 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक सभा है, जिसने कल ऐतिहासिक दिन 9 अगस्त को जम्मू से राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा, तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा, आरक्षण आर्थिक आधार पर देने की मांग को लेकर, सामाजिक समरसता के आंदोलन को शुरू करने को लेकर और महान पुरुषों के इतिहास के संरक्षण को लेकर शुरू की है। ये तीसरी रथ यात्रा है। इससे पहले 2 रथ यात्राएँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सन 2010 और 2017 में निकाली हैं। सन 2010 की रथ यात्रा के बाद हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण 5 स्वर्ण जातियों को दिया था और 2017 की रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने कानून पास करके संविधान में संशोधन लाकर 10% आरक्षण लागू किया है। लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये मानना है कि जातिगत आरक्षण पूर्णतः समाप्त होना चाहिए और देश में गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, वो किसी भी जाति के क्यों न हो। तो जातिगत आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए ताकि समाज को इकट्ठा किया जा सके, देश और राष्ट्र के बंटने से, बंटवारा होने से रोका जा सके। क्योंकि इस जातिगत आरक्षण से जो जातियों में जो वैमनस्य की भावना पैदा हुई है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमारी मांग है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पे हो और सामाजिक समरसता का अभियान हमने शुरू किया है। क्योंकि भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति जो है, उसने किसी जाति विशेष की बात नहीं की है, उसने किसी धर्म विशेष की बात नहीं की है। तो इसलिए ये श्री रामचंद्र जी ने बिल्ली के जो जूठे बेर खाए थे, कोई स्वाद के लिए नहीं, वो एक मैसेज देना चाहते थे पूरे देश में कि जाति पाति जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब भाई हैं, सब मानव बराबर हैं। हम सबको मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, मानव कल्याण की सेवा करना चाहिए और परस्पर भाईचारे से रहना चाहिए और सांप्रदायिक सद्भावना बनाना चाहिए। ਅੱਜ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ क्षत्रिय महासभा के आल इंडिया के जो अध्यक्ष है महेंद्र सिंह तंवर जी की अध्यक्षता के जम्मू तो जो यात्रा कल शुरू हुई सी, पठानकोट, मकेरियां, दसूहा, हुशियारपुर होंदे हुए अज लुधियाना के हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वह धार्मिक है चाहे व्यापारिक है, अलग अलग NGO ने, संगठनों ने जो जोरदार तरीके नाल इस यात्रा का स्वागत किया। मैं समूह लुधियाना वासियों का दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करदा और इस यात्रा के बड़िया महान शख्सियतां तंवर साहब के नाल साडे जगत गुरु है, साडे बहुत ही सीनियर डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और DP सिंह जी, सारिਆਂ ਦਾ अलग अलग, कोई यूपी तो, बिहार तो, मध्य प्रदेश तो, बंबई तो जो समाज के लोग है इस संघर्ष के लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा संघर्ष है जो 70 दिन की यात्रा है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने कढ़नी। मैं इन्हों का दिल की गहराइयों तो तंवर साहब का और इन्हों के साथियों का धन्यवाद करता। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मवीर सिंह राणा, महाराणा प्रताप राजपूत सभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब की तरफ से जो ये रथ यात्रा निकल रही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये रथ यात्रा किसी भी जाति धर्म किसी के खिलाफ़ नहीं है, ये जातिगत आरक्षण के खिलाफ़ है। हम ये चाहते हैं कि किसी भाई के पास अगर कुछ भी नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। ये आज की डेट का ज्वलंत मुद्दा है। ये हिंदुस्तान में कैंसर की जड़ों की तरह आरक्षण का जहर घुला हुआ है। ये आरक्षण की वजह से जो आक्रोश है आज की युवा पीढ़ी में, अगर ये कैंसर का फोड़ा फूट गया तो बहुत बड़ा भयानक एक देश के लिए वो होगी। सब उससे पहले ही इस ज्वलंत मुद्दे को ख़त्म करके ये जातिगत आरक्षण ख़त्म करके आर्थिक आधार पर देना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से महेंद्र सिंह तंवर जी का पूरा समर्थन करता हूँ। महाराणा प्रताप राजपूत सभा लुधियाना की तरफ से हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम खड़े रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस आरक्षण को ख़त्म करके और आर्थिक आधार पर लागू करें। जय हिंद। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो जम्मू से यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए निकली है, वो 7
अक्टूबर को जंतर मंतर पर समापन होगा। और आज यहाँ लुधियाना में जब होते हुए जम्मू से प्रवेश किया लुधियाना में, तो हमने देखा है इस बात को कि जिस तरह से डिम्पल राणा की टीम ने जो कार्य किया यहाँ, उस तरह से अद्भुत था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग, सवर्ण भी थे, दलित समाज के भी थे, रविदास समाज के भी थे, सभी समाज के लोगों ने पूरे शहर में फूल मालाओं से पाट दिया। पूरे पटके, स्वागत, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, इतना स्वागत किया और इस बात को माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण और इतिहास का संरक्षण वो अवश्य होना चाहिए, जिससे कि विसंगतियां न पैदा हो सकें, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण सब जाति सब समाज के लिए है। अब आज़ादी के 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। आज़ादी में देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी इस समय आदिवासी समाज से हैं। देश के महामहिम निवर्तमान राष्ट्रपति दलित समाज से थे। देश के माननीय पूरी दुनिया में जाना जाता है नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से हैं। अब कुछ बाकी नहीं रह जाता है। अब समाज में बराबर लाना चाहिए। अब ये जिस तरह से विसंगति फैली हो वो खत्म होना चाहिए और पूरे देश को एकजुट होकर इस बात के लिए करना चाहिए, जिससे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और जो हमारे इतिहास का है, इतिहास का संरक्षण हो। SC/ST एक्ट का जो राजनीतिक दुरुपयोग होता है वो पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए और देश में एकता का भाव हो। हमारा समाज वसुधैव कुटुंबकम पे चलता है और पूरी दुनिया के लिए संदेश इस देश से जाना चाहिए।